प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं काव्य में तीसरा काव्य आपको बताने जा रहा हूँ। इसके कवि देव हैं। सबसे पहले देव के थोड़ा जन्म के बारे में जानकारी आपको दूंगा। देव का जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्रही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझकर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। देव की मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब यहाँ संकलित कवित्व सवैयों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जबकि दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रंगात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। इस प्रकार चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब कामों में लाते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। इस प्रकार इनका संक्षेप में थोड़ा जीवन परिचय हो गया। अब सवैया पढ़ते हैं। पहला सै। पायन नूपुर मंजू बजे कट किंकिन के धुन की मधुराई। सांवरे अंगल सै पटपीत हिये हुल सै बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जव जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। अब इसकी व्याख्या मैं करने चल रहा हूँ। कृष्ण अपने पैरों में पायल और अपनी कमर में करधनी धारण किए हुए हैं। जो उनके पैरों, पायल और करधनी में छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं। जब वे चलते हैं तो उनकी मधुर ध्वनि बहुत ही अति रोचक लगती है। सांवले भगवान कृष्ण सांवले रंग के हैं। उस पर पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके गले में बैजंती की माला उनकी सुशोभा में और चार चांद लगा रही है। उनके सिर पर मुकुट है और उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। जब वे हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की किरणें नीचे आ गई हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रज दूल्हा देव सहाई। संसार रूपी मंदिर को सुशोभित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ब्रज दूल्हा अर्थात भगवान श्री कृष्ण देव की सहायता करें।
ये तो हो गया सवैया। अब कवित्व के बारे में आपको बता रहा हूँ। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिला हुलावे हलसावे कर तारी दे। अब इसकी थोड़ी व्याख्या करता हूँ। कवि देव बसंत ऋतु को एक बच्चे के रूप में प्रस्तुत किए हैं। वह वसंत रूपी बच्चा कैसा है? डार द्रुम पालना यानी पेड़ की डालियाँ उसकी जो है पालने का काम कर रही हैं और उनमें नए नए कोमल पत्ते जो आए हुए हैं बसंत ऋतु में, वे नए कोमल पत्ते बिछावन का काम कर रहे हैं और फूल जो हैं झबले के समान हो रहे हैं, उनकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, बसंत के आगमन की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, हवा जो है उनको झुला रही है। जैसे छोटे बच्चे को जो होते हैं पालने में लोग झुलाते हैं, वैसे पवन उन बसंत रूपी बालक को जो है झुला रहे हैं। मोर और तोता, केकी मतलब मोर, कीर मतलब तोता, केकी और कीर तोता खुश होकर के उनसे बातें कर रहे हैं, ऐसा देव कह रहे हैं। कोकिला हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोयल अपने मीठे वचन से बसंत को जो है प्रसन्न कर रही है, खुशहाली प्रदान कर रही है। पूरती पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जो बालक बसंत ताही, प्रातही जगावत गुलाब कर तारी दे। कमल की कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी अपने सिर पर धारण किए हुए है। मदन महीप जो यानी महीप मतलब राजा होता है, राजकुमार अर्थात बसंत को राजकुमार कहा गया है। मदन महीप, मदन अर्थात कामदेव, कामदेव के पुत्र बसंत को जो है कंजकली नायिका अपने सिर पर साड़ी रख करके उसे इस तरह से छुपा रही है जिस तरह से माँ अपने बच्चे को छुपाती है और उसको अपने किसी की नज़र ना लग जाए उस तरह से उसको नमक और राई को उगार करके तालाब में या जल में छोड़ती हैं, ऐसा कहना है कवि का। प्रातः ही जगावत यानी जिस तरह से माँ अपने बच्चे को उठाने के लिए चुटकी दे दे करके जगाती है मधुर गीत गा करके, उसी तरह से बालक बसंत को गुलाब की कलियां जो हैं जब सूर्योदय होता है तो कलियां जो हैं फूल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसमें से आवाज़ आती है चटकने की। उस चटकने की आवाज़ को कवि देव ऐसा कह रहे हैं कि गुलाब के फूल जिस तरह से माँ चुटकी देकर अपने बच्चे को जगाती है, उसी तरह से गुलाब चुटकी दे दे करके बसंत रूपी बालक को जगा रही हैं। इस तरह से इस कवित्व का भावार्थ पूरा हुआ। फटिक शिलानी सो सुधर्यो सुधा मंदिर, उदधिदधिको सो अधिकाई उमगे अमंग, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखवे देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। अब इसकी व्याख्या। पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती
आकाश का वर्णन करते हुए कविदेव कह रहे हैं कि पूर्णिमा की चांदनी रात में सारा संसार दूधिया दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यह संसार स्फटिक पारदर्शी जो होता है कि पत्थरों से बना मंदिर है। मानो धरती पर चांदनी रूपी दही हिलोरें ले रहा है, अर्थात दही रूपी समंदर आकाश में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनके बीच में कोई दीवार नहीं है। धरती पर फैली हुई चांदनी की सफ़ेदी फर्श पर फैली दूध के झाग के समान उज्ज्वल है और उसकी स्वच्छता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। अब दूसरा है, तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चाँद। अब उसके बाद देव कहते हैं कि उस झाग में तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे सज धज कर सुंदर किशोरियाँ, तरुणियाँ, लड़कियाँ खड़ी हों, ऐसा लगता है। मोतियों के चमक मिल गई, बेल के फूलों को रस मिल गया, संपूर्ण वातावरण इतना निर्मल हो गया जैसे कि दर्पण अर्थात शीशा जिसमें अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा देखते हैं। जिस तरह चारों तरफ रोशनी फैली है, इन सब के बीच पूर्णिमा का चाँद ऐसा लग रहा है जैसा कि उस दर्पण में चाँद नहीं बल्कि राधा का प्रतिबिंब हो। यहाँ कवि राधा के प्रतिबिंब की तुलना चंद्रमा से की है। विद्यार्थियों, इस तरह से अब अपना पाठ ये पूरा हुआ। आप लोग पीछे शब्द संपदा जो दी गई है उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद जो प्रश्नोत्तर आपको है उसको लिखते रहिएगा। जो नहीं आएगा वो फिर स्कूल खुलेगी तो उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।